का भी ध्यान दिया है कि तुम्हारे आसपास एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसकी बात सब मानते हैं। वो चिल्ला कर बात नहीं करता, ना ही वो किसी से जबरदस्ती अपनी बात मनवाता है, लेकिन जब वो बोलता है तो बाकी सब चुप हो जाते हैं। तुम्हें लगता है वो नेचुरली कूल है या उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, नहीं, वो एक्चुअली पूरे ग्रुप को कंट्रोल कर रहा है और किसी को इस बात की भनक तक नहीं है। आज मैं तुम्हें मैनिपुलेशन का वो लेवल बताने वाला हूं जो बिल्कुल डार्क और हिडन है। ये कोई सदाक पर मिलने वाली एडवाइस नहीं है कि दोस्तों के साथ अच्छे से रहो या सबकी मदद करो। मैं तुम्हें वो ब्लूप्रिंट देने वाला हूं जिससे तुम किसी के भी दिमाग को हैक कर सकते हो, और जब तुम ये करना शुरू करोगे तो लोग तुम्हारी तरफ खिंचे चले आएंगे, लेकिन उन्हें ये कभी नहीं पता चलेगा कि ये सब तुम्हारा प्लान था। वीडियो को स्किप करने का सोचना भी मत, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं वो तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल वापस तुम्हारे हाथ में दे देगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है थे स्लॉट मशीन इफेक्ट या इंटरमिटेंट रिवॉर्ड। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये हर जगह यूज होता है। इंसान उस चीज की वैल्यू कभी नहीं करता जो यूज से आसानी से और रोज मिलती है। इंसान हमेशा उस चीज के पीछे भगता है जो यूज कभी मिलता है और कभी नहीं, जैसे एक जुआरी कैसीनो में बार बार पैसे लगाता है क्योंकि उसको पता नहीं होता कि वो कब जीतेगा। अगर तुम हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल रहोगे, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करोगे, तो लोग तुम्हारी वैल्यू जीरो कर देंगे। अब इसको अपनी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है वो सुनो। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है या कोई ऐसा इंसान जिसका ध्यान तुम चाहते हो। शुरुआत में उसको अपना पूरा अटेंशन दो। उसकी हर बात को ऐसे सुनो जैसे वो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है। उसको आदत पड़ जाने दो कि तुम उसकी बातों को बहुत वैल्यू देते हो, और फिर अचानक से बिना किसी रीजन के अपना अटेंशन आधा कर दो। इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इग्नोर करने से बात बिगड़ सकती है। बस थोड़ा कोल्ड हो जाना है। जब वो बात करे तो उसकी आंखों में देखो, पर ऐसे जैसे तुम मेंटली वहां हो ही नहीं। एक बिल्कुल कोल्ड और डेड स्टेयर दो, जैसे तुम किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो। उसके दिमाग में एक लूप चल जाएगा और वो ओवरथिंक करने लगेगा कि अचानक इसको क्या हुआ। वो तुम्हारा अटेंशन और वैलिडेशन वापस पाने के लिए डेस्परेट हो जाएगा। इंसान की साइकोलॉजी होती है कि वो टूटी हुई चीजों को फिक्स करना चाहता है। वो तुम्हें खुश करने की कोशिश करेगा, तुम्हारी बातें मानेगा, बस उस पुराने अटेंशन को वापस पाने के लिए। और यहीं से तुम्हारा कंट्रोल शुरू होता है। दूसरा कंसेप्ट जो तुम्हारे दिमाग को हिला देगा वो है स्ट्रेटेजिक फ्लॉ या फिर ट्रोजन हॉर्स टेक्निक। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर यह सबसे खतरनाक वेपन है। लोग हमेशा उन लोगों से जलते हैं या उनसे अलर्ट रहते हैं जो हर चीज में परफेक्ट होते हैं। मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा रूल यह है कि सामने वाले को हमेशा लगना चाहिए कि वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट और समझदार है। जब किसी को लगता है कि वो सुपीरियर है तो उसका डिफेंस सिस्टम बिल्कुल बैंड हो जाता है। अब इसे दोस्तों के बीच या लाइफ में अप्लाई कैसे करना है? कभी कभी छोटी छोटी बेवकूफियां या गलतियां इंटेंशनली करो। ऐसे टॉपिक्स पर लोगों से एडवाइस मंगो जो बातें तुम्हें पहले से बहुत अच्छे से पता है। किसी के पास जाओ और कहो कि यार मुझे इस प्रॉब्लम में कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ी मेरी हेल्प कर दे। जब वो तुम्हें समझाएंगे तो उनका ईगो बहुत बूस्ट होगा। उन्हें अंदर से फील होगा कि वो तुम्हारे गाइड या बॉस हैं, लेकिन रियलिटी में बैकग्राउंड की सारी स्ट्रिंग्स तुम ही खींच रहे हो, क्योंकि तुमने उन्हें वही फील करवाया जो तुम चाहते थे कि वो फील करें। अब जब आगे चलकर तुम अपना कोई बड़ा काम उनसे निकालवाओगे तो वो बिना सोचे खुशी खुशी तुम्हारा काम कर देंगे, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ गया है कि तुम एक वीक इंसान हो जिसकी उन्हें मदद करनी है, जबकि असलियत में वो तुम्हारे चेसबोर्ड के प्याड़े बन चुके हैं। अब आते हैं तीसरे और सबसे माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट पर। इसको मैं कहता हूं थे फायर एंड आइस टेक्निक या इमोशनल विप्लैश। किसी को पूरी तरह से तोड़ना और फिर अपना कंप्लीटली डिपेंडेंट बना लेना। यह बहुत डार्क साइकोलॉजिकल गेम है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना। जब तुम किसी से इंटरेक्ट करते हो तो सिचुएशंस को हमेशा नॉर्मल और बोरिंग मत रखो। पहले उन्हें एक एक्सट्रीम हाई दो, कुछ ऐसी बात बोलो जिससे वो अचानक से बहुत खुश हो जाएं और उनको स्पेशल फील होने लगे। और जैसे ही वो अपनी खुशी के पीक पर होंगे, एकदम से सेकंड में अपने एक्सप्रेशंस चेंज कर लो और बिल्कुल कोल्ड हो जाओ। टॉपिक तुरंत चेंज कर दो, किसी एकदम बोरिंग और सीरियस मुद्दे पर आ जाओ। सामने वाला कंप्लीटली ब्लैंक हो जाएगा। उसको इमोशनल विप्लैश फील होगा। उसको समझ ही नहीं आएगा कि अभी एक सेकंड पहले तुम उसके सबसे अच्छे दोस्त थे और अभी तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे यूज जानते तक नहीं। ये कंफ्यूजन लोगों के लिए एक नाशे जैसा बन जाता है। वो बार बार तुम्हारे पास आएंगे उस एक्सट्रीम हाई वाले इमोशन को वापस फील करने के लिए।
और इस प्रोसेस में उन्हें खुद नहीं पता चलेगा कि वो कब तुम्हारे पपेट बन गए। उनका पूरा मूड अब इस बात पर डिपेंड करेगा कि तुम उनके साथ कैसा बिहेव कर रहे हो। तुम उनके दिमाग के रिमोट कंट्रोल बन चुके हो। अब एक और चौथी ट्रिक बता रहा हूं जिससे थे इको चेंबर इफेक्ट कहते हैं। लोग दुनिया में सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हैं? खुद को। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी मुट्ठी में ना जाए तो तुम्हें उनका आईना बनना पड़ेगा, पर वैसा आईना नहीं जैसा सब सोचते हैं। तुम्हें उनके ही वर्ड्स और इमोशंस को उन्हीं के खिलाफ यूज करना है। जब वो कोई डीप बात या परेशानी शेयर करें तो बीच में अपना ज्ञान मत दो, सिर्फ चुपचाप सुनो और उनको ऑब्जर्व करो। और थोड़ी देर बाद उन्हीं के वर्ड्स, उन्हीं की एग्जैक्ट फीलिंग के साथ थोड़ा घुमाकर उन्हें वापस बोल दो। जैसे अगर वो कहे कि मुझे लगता है कि कोई मेरी वैल्यू नहीं करता, तो तुम तुरंत रिएक्ट मत करो। थोड़ा ठहरो, एक गहरी सांस लो और स्लो आवाज में बोलो। सच में जब आसपास भीड़ हो और फिर भी अकेलापन फील हो तो इंसान अंदर से टूट जाता है। तुमने एक्चुअली कुछ नया नहीं बोला, तुमने बस उनकी ही बात को थोड़ा डीप करके उनके दिमाग में प्लांट कर दिया। उन्हें अचानक से लगेगा कि तुम इस पूरी दुनिया में न अकेले ऐसे इंसान हो जो उनकी सोल को समझता है। जहां उन्हें यह लगा वहां ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, और जहां कंप्लीट ट्रस्ट होता है वहां मैनिपुलेशन दुनिया का सबसे आसान काम बन जाता है। इन सारी ट्रिक्स को अपनी लाइफ में उतरने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, तुम्हारे अंदर से इंपल्सिव रिएक्शन बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। अगर कोई तुम्हें ट्रिगर करने की कोशिश करे, तुम्हें टेस्ट करे, तो गुस्से में आकर रिएक्ट नहीं करना है। जब लोग तुम्हें गुस्सा डिलीट है तो वो एक्चुअली तुम्हें कंट्रोल कर रहे होते हैं। तुम्हें सिर्फ उनकी आंखों में कंटिन्यूअसली देखना है, बिना पलके झपकाए, एक ऐसी स्टेरे जिसमें ना गुस्सा हो ना परेशानी और ना ही दार, बस एक कोल्ड ब्लैंक ऑब्जर्वेशन। जब तुम किसी की आंखों में इस तरह बिना किसी इमोशन के देखते हो तो सामने वाला बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। वो नर्वसनेस में आकर खुद ही बोलने लगेगा और अपनी ही बात को गलत साबित कर देगा। बिना तुम्हारे एक लफ्ज बोले तुमने उसको हरा दिया। ये सारी चीजें अप्लाई तब होती हैं जब तुम्हारा खुद पर कंट्रोल हो। इमोशन से डिसीजन लेना बैंड कर दो और हर सिचुएशन को एक चेसबोर्ड की तरह देखना शुरू करो। कौन कैसा मूव चल रहा है और तुम्हारा अगला स्टेप क्या होगा, ये पहले से कैलकुलेट होना चाहिए। जब तुम इन कॉन्सेप्ट्स को कॉलेज में या दोस्तों के बीच टेस्ट करोगे तो तुम ऑटोमेटिकली नोटिस करोगे कि लोग अब तुम्हारी बातों को ज्यादा सीरियसली लेने लगे हैं। वो तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे हैं, तुम्हारा अप्रूवल मांग रहे हैं, क्योंकि तुमने उन्हें साइकोलॉजिकली अपने से कनेक्ट कर लिया है। अब तुम सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट या दोस्त नहीं रहे, तुम अब द मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन बन चुके हो, जिसकी चुप्पी और जिसके वर्ड्स दोनों सामने वाले को कंट्रोल करते हैं। अगर तुम इस लेवल तक इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम 99% भीड़ से अलग हो। तुम्हारे अंदर वो आग है चीजों को डीपली समझने की, इसलिए आज ही से इन रूल्स को ऑब्जर्व करना शुरू करो। और हाँ, किसी के फीलिंग्स के साथ ऐसे ही मत खेलना। इसको अपनी ग्रोथ और अपने पावर के लिए ठीक से यूज करना, दिमाग लगाकर खेलो और लाइफ को जीतना शुरू करो।